प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। क्यों ना आज हम खुदा के नाम को हाथ उठा के कहें हालेलुया। आज की सुबह आपका हालेलुया कहना आपके लिए और आपके खानदान के लिए बरकत का सबब बनेगा, क्योंकि हालेलुया कह के हम इसकी तारीफ करते हैं। शायद बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता, लेकिन खुदावन के लोग जानते हैं हालेलुया खुदावन की स्तुति, खुदावन की प्रशंसा करना। और जब मैंने देखा दुनिया में लोग एक चीज को बड़े हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में भी, जबकि सारी चीजों की कमताई है और वो चीजें अगर हम कहीं लेने जाएं तो बहुत मुश्किल से मिलती है और ऊंचे दाम पे मिलती है। जिसके माने इंसान रुपया बटोरने की कोशिश कर रहा है। सारे लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास हो जाए, कुछ जमा कर लें और अपने लिए एक अच्छा धन का अंबार बना लें। लेकिन बाइबल तो कुछ और कहती है। आज आपके साथ मैं ये धन की बात करूंगा ताकि आपको थोड़ी सीख मिले, थोड़ी टीचिंग मिलेगी, कुछ आपको सीखने को मिलेगा और खुदा बाप आपको बरकत देगा। आइए हम एक आई से शुरू करें और वो है मती रचित सुसमाचार, उसका 6 बाब 19वीं आयत से पढ़िएगा जी। अपने वास्ते
जमीन पर माल जमा ना करो, और हिंदी में लिखा धन जमा ना करो। और आज सारी दुनिया धन को हासिल करने की कोशिश कर रही है, किसी तरह मिल जाए, गलत काम करके, खुदा के घर से दूर रह के, रिश्वत लेके, वगैरह वगैरह वगैरह। हर कोई चाहता मेरे पास धन हो। जिसके पास 1000 रहे तो वो 2000 बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास 1 लाख है तो उसको 2 लाख बनाने की कोशिश कर रहा है। हर एक को धन जमा करने की तमन्ना है, और बाइबल इसके खिलाफ है। बाइबल कहती है अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, आगे जहां पे कीड़ा लगता है और जंग खराब करता है, जंग लग जाता है। अभी आपने देखा होगा कितना लोगों ने धन जमा करा इटली के अंदर, सबने फेंक दिया सड़कों पे और कहने लगे धन हमारे काम का नहीं है। इसलिए खुदा कलाम बता रहा है अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा लगता है और जंग लगता है, जो कीड़ा खाता है और जंग लगता है, और जहां चोर उसको चुरा लेते हैं। आप कहीं बाहर गए हुए हैं शहर से, पीछे से सारी चोरी हो गई। आजकल तो ऐसे ऐसे हैकर हैं कि आपके अकाउंट में 100 रुपए निकल जाते हैं और आप खून के आंसू रोते हैं कि हमारी मेहनत की कमाई चली गई। इसलिए कह रहे हैं अपने वास्ते जमीन पर धन जमा ना करो जहां पे कीड़ा लगता है, जंग लगता है और चोर चुरा लेते हैं, आगे बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, ना तो कीड़ा है, ना जंग है, ना चोर चुराते। तो इसके माने खुदा का कलाम बता रहा है कि हम धन के पीछे ना भागे। सुलेमान ने एक दिन कहा था खुदा बाप इतना मत देना कि मेरे को घमंड हो जाए, इतना देना कि मेरे को किसी चीज की कमताई ना रहे। अपने वास्ते जमीन पर धन जमा ना करो। सुनिएगा, ऐसे लिखा बाइबल में, पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िएगा। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। ओहो, अब समझ आया ना समझ में? जितना धन कमाओगे उतनी ही बुराई बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी बुराई की जड़ नीचे फैलती जाएगी। क्योंकि जर की दोस्ती हर बुराई की जड़ है, जिसकी देखिए धन की आरजू में, जर की आरजू में, रुपए की आरजू में, दौलत की आरजू में, धन कमाने के चक्कर में ईमान से गुमराह हो गए। चर्च छोड़ दिया, चर्च को टाइट देनी छोड़ दी, खुदा के घर में जाना छोड़ दिया, खुदा की इबादत करनी छोड़ दी, क्योंकि जर की आरजू में ईमान से गुमराह हो गए। अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया। और एक दिन क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि दिल इतने गम झेल नहीं सका। क्यों इंसान पता नहीं दौलत के पीछे भागे जा रहा है, दौलत के पीछे भागे जा रहा है। बाइबल तो बताती है, खुदा ने कहा इशाया नबी किताब के 42 में लिखा है मेरा खादिम इकबालमंद होगा। सुनिएगा, मेरा खादिम इकबालमंद होगा। अगर आपको नहीं मिलता कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं, मेरा खादिम इकबालमंद होगा और आलाए बरतर होगा। आप इकबालमंदी चाहते हैं ना? इकबालमंदी धन से भी मिलती है, इकबालमंदी खुदा के पास आने से मिलती है। धन आपको इकबालमंदी नहीं दे सकता, बल्कि खुदावन की खिदमत। वहां पे लिखा मेरा खादिम, वहां पे ये नहीं लिखा कि मेरी कौम, मेरा खादिम। जिस दिन आप खुदा खादिम और खादिमा बन जाएंगे, चाहे आप नौकरी करें ना करें, आप सरफराज होते जाएंगे, आप इकबालमंद होते जाएंगे। मेरे को कहने नहीं, तरक्की आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके पीछे भागेगी। सिर्फ आप खुदावन के लिए खिदमत करना शुरू करें। जरूरी नहीं कि मेरी तरह खड़ो के आप प्रचार करने लगे, जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करने लगे, जरूरी नहीं है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। आप सिर्फ खुदा की खिदमत करिए। अगर आप खुदा घर के भी झाड़ू लगा रहे, खुदा की खिदमत है। अगर आप अपने धन से खुदा को के घर में दे रहे, ये भी खुदा की खिदमत है, क्योंकि आपके देने से, आपके धन से खुदा के घर के खर्चे पूरे होते हैं। मैं ये पढ़ रहा था बाइबल में कि काहिनों और लावियों ने खुदा की खिदमत करनी बंद कर दी। शायद हगे की किताब है वो, कि खुदावन के काहिनों ने और लावी ने खुदा की खिदमत को बंद करके खेती बाड़ी करने लगे। तो जब खुदा के खादिम ने जाना तो वहां पे लिखा है कि लोगों ने खुदा के काहिनों को जो हिस्सा देते वो देना ही बंद कर दिया। जो कि बाइबल में लिखा है 10वां हिस्सा खुदा के खादिमों के लिए, घर के, और जो कि खुदा के घर में आता है उसमें एक हिस्सा खुदा के खादिम का है। हम 12 गलती यही करते हैं, हम धन को अपने संजो के बिठा रहे हैं,
क्योंकि पहले तीमुथियुस छठा बाब और उसकी अगर आप 7वीं आयत में पढ़ेंगे, सुनिएगा, अपने वास्ते तुम दुनिया में धन जमा ना करो। बड़े ध्यान सुनिएगा, ना तो हम दुनिया में, भाई मैं भी कुछ नहीं लाया था और आप भी कुछ नहीं लाए थे। आपकी मुट्ठियां बंद थी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। हम कुछ नहीं लाए थे, ना तो हम दुनिया में कुछ लाए थे और ना दुनिया में से कुछ लेके जाएंगे। आप बताइए क्या कुछ लेके जाएंगे? वो तो ये है कि जाते हुए सफेद कपड़े पहना देते हैं, जबकि वो दरकिनार हैं। पता नहीं हम इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ले ही नहीं जा सकते। और वो बताइए, वो जो 6 गज जमीन मिलती है, वो भी कितने, पता नहीं, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, उसके ऊपर भी कोई दूसरा आ जाता है। 9-10 हजार रखते दफनाने में उस जमीन पे, फिर भी वो हमारी अपनी नहीं है। बहुत सी औरतें कहती, तो मैंने अपने कानों सुना है, जब मैं मरूं तो वो जो मैंने शादी पे सफेद वाली साड़ी पहनी थी वही पहनाना। तो आदमी भी कहता वो मेरा डायमंड का सूट, तो औरत कहता तो तुम्हारे बहुत टाइट हो गया, वो कहां से आएगा? देखिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो फिर किस बात की दौड़ धूप कर रहे हैं भाई? अपने वास्ते जमीन पर माल जमा। बेटा एक दिन इटली वालों की तरह फेंक देंगे, और प्रकाशित वाक्य में तो लिखा है कि वो अपना सोना चांदी हीरे मोती फेंक देंगे बाहर निकाल कर। वो कहेंगे हमारे किसी काम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। और आज इटली में यही हो रहा है कि वो किसी काम का नहीं है। और रुपए कमाने के अंदर हम लालच करने लगे रुपए के लिए। इतवार को भी अगर कोई हमें बुला ले तो हम इबादत छोड़ देंगे, वो काम नहीं छोड़ेंगे। इतना लालच है हमें रुपए का, जबकि खुदा बाप ने हुक्म दिया था तो किसी चीज का लालच मत करना। ये 10वां हुक्म है, तो किसी चीज का लालच मत करना। हम सबसे ज्यादा लालच धन का करते हैं कि किसी तरह मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। खुदावन आपको अपने कलाम से वाबस्ता करके आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। एक आदमी ने कहा कलाम, उसने बहुत धन बटोर लिया। लिखा लूका रसूल के 12वें बाब की 20वीं आयत में, उसने इतना बटोर लिया और उसके पास रखने की जगह नहीं। बहुत बार आज की तारीख में भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि उनके पास रखने की जगह नहीं। वो ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, वहां रख रहे हैं। अकाउंट कहीं कहीं बहुत जगह है उनके, और कहने लगा मैं क्या करूं? इतना लालच की मैं अपनी कोठरियों को तोड़ूंगा, बड़ी बनाऊंगा और अपनी सारी धन संपत्ति उसमें रखूंगा। और एक बात और कहने लगा, और अपनी जान से कहने लगा, आई मेरी जान, चैन कर, खा पी, सुख से रहे, तेरे पास बहुत बरसों के लिए धन संपत्ति है। देखिएगा कितना वो अपना जोड़ रहा था। आज दुनिया में लोग जोड़ रहे हैं। अब किसके लिए जोड़ रहे हो? क्योंकि बाइबल बताती कमाता कोई, खाता कोई है। उसी वक्त आवाज आई, बेवकूफ, तेरी जान तो आज ही रात में ले ली जाएगी। ये जो कुछ तूने कमाया है ये किसका होगा भाई? आपको भी नहीं पता किसका होगा। आपके बाद पता नहीं आपस में खानदान में झगड़े हो, ये मेरा है, वो मेरा है, और खानदान वाले एक दूसरे को जान से मानने लगे, नहीं नहीं ये मेरा है। आपको कुछ नहीं पता। तो खुदा से खुदा बाप को सही बता रहा है। आज की तारीख में खुदा बाप इस बात से आगाह कर रहा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जिसको कीड़ा लगता है, जंग लगता है, चोर चुरा लेते हैं। बल्कि खुदा के लिए अपने आप को कुछ करने की कोशिश करो ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। क्योंकि मत्ती के युग 6 बाब में लिखा 24वीं आयत में, एक आदमी क्योंकि आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक से मिला रहेगा, हाँ, मोहब्बत करेगा, हाँ हाँ, नाचीज जानेगा। हाँ हाँ, बड़े ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे खुदा ने सही तरीके से बताया। ये बात यीशु मसीह बोल रहा है, ये कोई जो मती नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह के मुंह से निकले अल्फाज हैं। तुम खुदा और दौलत दोनों से मोहब्बत नहीं कर सकते भाई। एक को आप जो कि ज्यादा वो देंगे दर्जा, एक को कम देंगे। दौलत कमाने के चक्कर में आप 6 दिन के 7 दिन लगा देंगे, लेकिन खुदा के चक्कर में एक दिन में आप 1 घंटा भी खुदा को नहीं दे पाएंगे। जबकि दौलत कभी कामयाब नहीं होती, दौलत कभी साथ नहीं जाती। अगर साथ जाता है तो खुदा का नाम, आप आसमान में जाएंगे, दौलत नहीं जाएगी आपकी वहां पर, सब यहीं रहेगा। क्योंकि बाइबल बताए जो कुछ दुनिया में है वो दुनिया में ही खत्म हो जाएगा। भजन संहिता 49 और उसकी 6ठी आयत को पढ़िएगा। जो अपनी दौलत पे भरोसा रखते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, मैंने आज की तारीख में देखा है जो अपने माल पे भरोसा करते हैं, जो अपनी दौलत पे भरोसा करते हैं, बड़े ये खरीद लूंगा। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, अपने लिए भी सुना है। एक आदमी कहता था, मैंने इन जैसे पादरी मेरी जेब में रहते हैं, दौलत पे भरोसा रखते हैं और अपने माल की कसरत पे फख्र
और अपने माल की कसरत पे फकर करता रहे, ये ले लेंगे। कहता तुम उंगली रखो, ये दिला देंगे तुम्हें। जो अपने माल की कसरत पर फकर करते हैं, उनमें से कोई भी किसी भी तरह अपने भाई को ओहो, भाई मरने वाला बेटा कुछ नहीं कर सकता। कितनी दौलत तेरे पास है, मैक्स में चले जाएगा, पोलो में चले जाएगा, फोर्टीज में चले जाएगा, उम्दा तू भैया इंग्लैंड चले जाना इलाज कराने, लेकिन तू अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता। और ना खुदा को उसका कि खुदा आप ये रख लो जरा, इसको छोड़ दो। नो नो नो, आपका धन काम नहीं आएगा। एक बार एक आदमी तो गया मर के, और उसने जाके जहन्नुम में आके खोली, और जब उसने देखा कि ये जन्नत है और जन्नत में लाजर इब्राहिम की गोद में पड़ा है, तो उसने कहने लगा इसको नीचे भेज दे, इसको नीचे भेज दे, ताकि मेरे भाइयों को मत समझा दे। नो बेटा, तू इस दुनिया में अच्छी चीजें ले चुका। आए दौलत वालों, दौलत पर फकर मत करो, दौलत पर घमंड मत करो। और कलाम बताता है जो दौलत पर घमंड करते, भरोसा करते हैं, उनका महल, उनकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली जाती है। क्या पैसे इस तरह दौलत पे भरोसा करेंगे? इसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा। उनका दिली ख्याल ये है हाँ, कि उनके घर हमेशा तक, उनका ख्याल क्या है? हमारे घर हमेशा तक, और उनके मस्कन पुष्ट दर पुष्ट बने रहेंगे। आपकी दौलत आपके मस्कन को पुष्ट दर पुष्ट नहीं बना सकती, लेकिन खुदा की मोहब्बत आपके मस्कन को, आपके खानदान को, आपकी जेनरेशन को इब्राहिम की तरह पुष्ट दर पुष्ट बना सकती है। दौलत पे भरोसा मत करिए। सुलेमान लिखने लगा, इमसाल की किताब के 23वें अध्याय की 5वीं आयत पढ़िएगा। क्या तू ऐसी चीज पर आंख लगाएगा? ओफो, आज तो दुनिया के सब लोगों की निगाह कहां पर है? दौलत पर या लड़की पर? और लड़की के पे भी तब निगाह लगाते हैं जब दौलत होती है, नहीं तो ठोकर मार के चल जाएगी, लो आपको कंगला समझ के छोड़ देगी। और बाइबल बताती है, क्या तू ऐसी चीज पर निगाह लगाएगा जो कि है ही नहीं? हाँ आगे, हाँ क्या? दौलत उकाब की तरह पर लगाकर आसमान पे उड़ जा। मानो उकाब पक्षी जो है सारे पक्षियों में सबसे ऊंचा उड़ता है, और इतनी तेज नजर होती है उसकी, वहीं से निशाना मार लेता है कौन सी मछली को उठाना उसने। दौलत ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। दुनियावी कहावत कहा जाता है, वो तो हाथ का मैल है, आज मेरे पास है कल किसी और के पास होगा। और यूं भी कहा जाता है दौलत चंचल है। जब छोटा बच्चा चंचल होता है, अभी यहाँ बैठा है कल वहाँ बैठा है, आप उसको संभाल के बिठा नहीं सकते। हमारे घर में भी एक है, हम उसे बिठा नहीं सकते, चंचल, ऐसी चंचल है। खुदावन चाहता है क्या तू ऐसी चीज पर आंख लगाएगा जो है, इसके माने दौलत है ही नहीं। अब अस्पताल में गए, बहुत दौलत थी, वो ऐसा लगा है ही नहीं, वो तो मर गया हमारा आदमी। नहीं, अब आइएगा 27वें बाब में, उसकी 24वीं आई थी। क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती, क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती, और क्या ताजवरी पुष्ट हाँ, कायम रहती है, और ताजदारी वाली पुष्ट क्या पुष्ट नहीं रहती कभी भी जी। सूखी घास जमा की जाती है, सूखी घास जमा की जाती है, और सबका नुमाया होता है, और सबका नुमाया होता है। बैल बता रही है धन सदा नहीं रहता। मैंने उन लोगों को देखा है जो बड़े अच्छे थे, हमारे पड़ोस में ही एक शख्सियत रहते थे, हम उनके आगे अपने आप को तुच्छ समझ सकते, नीच समझते थे। उनके यहाँ रोज रात को डेक बजता था। बताइए उस जमाने में तो ट्रांसिस्टर भी नहीं होता था, वहां पे वो डेक बज के वो नाचते थे, रॉक एंड रोल वाले गाने गाते थे, और खाना बनता था, और वो खाना सुबह फेंकता था, बिरयानी, कोरमा। हम कहते थे यार इतना सारा खाना फेंक दे, किसी को दे देते। आज उन्हीं के बच्चे भीख मांग रहे हैं, क्योंकि दौलत सदा पुष्ट दर पुष्ट नहीं रहती। दौलत ने कभी किसी का साथ नहीं साथ। बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा है मैं देख तेरे साथ दुनिया के आखिर तक तेरे साथ रहूंगा। दौलत दुनिया के आखिर तक आपके साथ नहीं रहेगी, कब्र में जाने से पहले छिन जाएगी आपसे, लेकिन खुदावन कब्र के अंदर भी आपके साथ होगा, आसमान पे भी खुदा आपके साथ होगा। तो आप किस पे फकर कर रहे हैं? दौलत पे? खुदा का ख्याल करिए, खुदा पे निगाह करिए। दौलत उड़ जाएगी, दौलत है ही नहीं, खुदा उड़ेगा नहीं। खुदा कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। क्या तू ऐसी चीज पे आंख लगाएगा जो है ही नहीं? हम खुदावन के लोग खुदावन की सारी चीजों को सही तरह गदरानते नहीं है। अय्यूब की किताब पढ़िएगा, देखिए 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत को देखिएगा। तारी तारी की उसके खजानों में रखी
क्या चीज? सारा अंधेरा, सारी तारीकी किसके लिए रखी गई है? उसके खजाने के लिए। जिसने लालच से इकट्ठा करा, जिसने गलत तरीके से इकट्ठा करा, जिसने खुदा के घर को छोड़ के इकट्ठा करा, सारी तारीकी उसी के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं, हाँ, उसे खा जाएगी। जो आग किसी ने नहीं सुलगाई भाई, बेटा तेरे कर्म ने तेरा नाम खराब कर दिया, वो उसी को खा जाएगी। जो उसके डेरे में बचा हुआ होगा, हाँ, भस्म कर देगी। भस्म कर देगी। आगे उसकी बदी को जाहिर कर देगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, लोग तो बाद में जाहिर करेंगे। यहाँ आसमान की बात हो रही है, आसमान उसकी बदी को कहां पे? जब ये आसमान पे जाएगा उसकी दिखाएगा, बेटा तू ऐसा था। उस अमीर आदमी से कहा, बेटा तू ऐसे ले चुका, उसकी बदी को बताया, आसमान उसकी बदी को जाहिर करेगा और जमीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और जमीन जो एक बार आज खुदा के सामने से भाग जाएगी, कह रहा है उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आगे पढ़िएगा 28वीं आयत। उसके घर की, बेटा क्या तुम छोटे से घर से निकल के आए थे, एक झोपड़ी में से निकल कर आए थे और फटे हुए कपड़े पहन के चर्च आए थे। आज तुम उम्दा सूट पहन रहे हो और 6 कमरे वाले सेट में रह रहे हो, 10 कमरे वाले सेट में रह रहे हो, और बाइबल बताती है कि उसकी घर की बढ़ती चली जाएगी। आगे पढ़े। खुदा के गजब के दिन उसका माल काम नहीं आएगा। उसने अपने माल पे भरोसा करा, खुदा के गजब के दिन उसका माल जाता रहेगा, लेकिन जो खुदा पे भरोसा रहेगा, खुदा कभी जाता नहीं रहता। हालेलुया। खुदा पे भरोसा रखिए, माल पे भरोसा मत करिए। माल लिमिटेड है, बट आवर गॉड इज अनलिमिटेड। वो तो यूं लिखा, मुसीबत में सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। दौलत आपको सहज से नहीं मिल सकती। जब आप दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, तकलीफ में होंगे और आप किसी से रुपए मांगे, तो सब हो सकता है आपसे आंखें मोड़ ले। बैंक वाला भी लोन देते हुए अपना हाथ पीछे कर लेगा। लेकिन अगर आपने खुदा की इबादत करी होगी, अगर आपने खुदा की इज्जत करी होगी, अगर आपने अपने जो कमाया तो उसमें खुदा को दिया होगा, तो खुदा कभी कभी अपना हाथ पीछे नहीं लेता। क्योंकि मैंने आपने जब सुना होगा तो मैंने पढ़वाया था, वो मुसीबत ज़्यादा से अपना मुंह नहीं छिपाता है। 24-22 में लगा ज़बूर में, वो मुसीबत ज़्यादा से अपना मुंह नहीं छिपाता और किसी को हकीर नहीं समझता है। चाहे आपके पास रुपया है या नहीं है। रुपये वाले सोचते शायद पादरी हमारी बड़ी इबादत इज्जत करेगा। नहीं, जो खुदा के सच्चे खादिम होते हैं वो उसकी इज्जत करते हैं जो खुदा को इज्जत देते हैं। चाहे वो गरीब है, अगर वो खुदा को इज्जत दे रहा है, खुदा खादिम का फर्ज है उसकी इज्जत करे, उसको सर आंखों पे बिठाए। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा मत करो। दुनिया जमीन के लिए इकट्ठा कर रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तुम दुनिया में कुछ लाए थे ना लेके जाएंगे, नंगे आए थे नंगे चले जाएंगे। अब थोड़े आपको इनके नुकसान बताऊं दौलत के, जो होता है, सुनिएगा। नीति वचन इंसाल की किताब 15 बाब और 27वीं आयत में, जो लालच से धन कमाता है, जो धन को राख की तरह बटोर लेता है, सुनिएगा ऐसा लिखा है, नफे का लालची अपने घराने को परेशान ओफो, जो रुपए कमाने में, फायदा हासिल करने में। क्योंकि खुदावन के बहुत से लोग खुदा की खिदमत भी फायदे के लिए करते हैं। अय्यूब की किताब के किस बाब के 15वें आयत में लिखा है, कादिर मुतलक है क्या हम उसकी इबादत करें, और अगर इबादत भी करें तो हमें क्या फायदा होगा। भाई यहाँ पे भी फायदा ढूंढ रहे हो, नफा ढूंढ रहे हो, क्या नफा होगा, बताओ क्या दोगे। और लिखा, नफे का लालची अपने घराने को परेशान करता है, पर वो जिसको रिश्वत से नफरत है, हाँ, वो जिंदा रहेगा। ओहो, पर जिसको दौलत से नफरत है वो क्या रहेगा। मैं इस दुनिया में जिंदा रहने वाली बात नहीं कर रहा हूं। आसमान पे जाएंगे आप जिंदा रहेंगे, वहां पे यीशु मसीह आपका इंतजार कर मुंतजर है, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और आपका मुंतजर है। वो जिंदा रहेगा, क्योंकि जिंदा ही जन्नत में जाएंगे और वहां जिंदा रहेंगे। इमसाल की किताब 1 बाब 19वीं आयत में, यहाँ पे ये जो बेचारा लड़का बहुत अच्छा है सुलेमान, इसने खुदा का खौफ माना। खुदा से सिर्फ इसने एक चीज़ मांगी। आपको अगर थोड़ी देर ध्यान आए, जब खुदावन इसको रोया में दिखाई दिया, ख्वाब में दिखाई दिया, एक बात कही थी खुदा ने, मांग तेरे को क्या चाहिए। लोग तो शायद दौलत मांगते, मकान मांगते, और कोई चीजें मांगते, इसने एक काम मांगा, खुदा बाप समझ बुद्धि दे दे, मेरे पास नहीं है। इसने बुद्धि मांगी तो उसने बड़े तजुर्बे के साथ याली लाइन लिखी, सुनिएगा 1 बाब और उसकी 19वीं आयत। हाँ, नफे के लालची की राहें, नफे
के लालची की राह, बड़े ध्यान सुनिएगा, यानी जो 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 नफा नहीं कमाता उसकी भी राह है, और जो नफे के हक में रहता है, किसी तरह पैसा मिल जाए, किसी तिगड़म से मिल जाए, नफे के लालची की राहें ऐसी हैं, ऐसा नफा ओ वो नफा जो है उसकी जान ही लेके छोड़ता, मालूम कैसे? और व्यवस्था विवरण के 28 बाब में लिखा है, ऐसा रोग लगेगा जब तक तू खत्म ना हो जाए वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। ये नफे के लालची के लिए है। हम नफे के लालची ना बने, हम खुदा के लालची बने। खुदा कैसे मिल सकता है, खुदा की इबादत को कैसे अटेंड करें, खुदा के लालची बने। अगर कहीं पे आपके लिए बंदिश लग गई है, एक एग्जाम्पल देता हूं, बारिश हो रही है तेज और आपका चर्च में आना, चर्च स्टार्ट हो गया, आप नहीं जा रहे, आपने आदि साहब को भी टेलीफोन किया, बहुत बारिश हो रही है, और उसी बारिश के दौरान आपके पास कॉल आ गई कि एक पार्टी आ रही है, उससे सौदा तय करना, इतने लाख रुपए का है, आप सब चीजों को लांग कर पेंट ऊपर करके किसी भी तरीके से वहां पहुंच जाएंगे। ये नफे का लालची है। और खुदा बाप नहीं चाहता कि हम अपने खानदान के लिए मुसीबत बन जाए, हमारा खानदान हमसे दुख ना उठाए। थोड़े से रुपए के लिए हम अपने खानदान को दुख देते हैं। रिश्वत लेके पकड़े गए, पुलिस स्टेशन में चले गए, जमानत भी नहीं हो रही है, खानदान दुखी है। हम खुदावन के लोग खुदावन के पीछे चलते रहें और खुदा के नाम को मुबारक कहते रहें। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सबसे मोहब्बत रखी और हमें यह तौफीक अता फरमाई कि हम तेरे घर में खड़े होकर तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे बातों को आश्कारा करें, ताकि आसमान पे उन लोगों के लिए खुशियां मने जो दौलत के पीछे नहीं भागते हैं, तेरे पीछे भागते हैं। जितनों ने आज कलाम सुना है, ये कलाम इनकी जिंदगी को बदल दे खुदावन। बेइंसाफी की दौलत से अलग रहें, लालच से अलग रहें, चांदी को खाक की तरह जमाना करने शुरू कर दें। अगर बढ़ाएं तो खुदावन के कामों की फहरिस्त बढ़ाएं, दौलत की फहरिस्त ना बढ़ाएं, क्योंकि हम दुनिया में कुछ लेके नहीं आए और न दुनिया से कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ हम खुदा के लिए खर्च करना चले, जो खुदा का हक है हम खुदा को दें, ताकि खुदावन हमारी जरूरतों को अपने हाथों में थाम के रखे, ताकि जब कभी हमें मौका मिले खुदा से मांगने का, तो खुदा अपनी आंखें ना फेरे, बल्कि दोनों हाथ भर के आपको देना शुरू करे। एक एक जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूं और चाहता हूं ये जिंदगी रौनक अफरोज बने और बहुतों के लिए बरकत का वसीला। बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।